दोस्तों इस अध्याय में आप जानेंगे MS एक्सेल की दो ऐसी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जिसके बारे में आज तक किसी ने बात नहीं की है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर यह है कि हमारे पास कुछ इस तरह का अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है और इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हम एक क्लीन एंड ऑर्गेनाइज एक्सेल टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर्ड डेटा की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि अगर हमें अपने डेटा में किसी भी तरह की कैलकुलेशन करनी है, किसी भी तरह की रिपोर्ट निकालनी है या फिर हमें अपने डेटा में से किसी भी तरह के इंसाइट को निकालना है या फिर अपने डेटा को ऑटोमेट करना है तो हमें एक स्ट्रक्चर्ड डेटा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है इसमें से हमें कस्टमर का नाम लेकर आना है, इसके बाद कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट परचेज़ किया है, कितनी क्वांटिटी में परचेज़ किया है, प्रोडक्ट का प्राइस कितना था, किस डेट को परचेज़ किया है, इसके बाद किस स्टोर से परचेज़ किया है। तो हमें ये पूरा डेटा इस डेटा में से लेकर आना है। तो ये जो काम है ये किसी भी एक्सेल फार्मूला से नहीं होने वाला, इसके लिए हमें एक दूसरा तरीका अपनाना होगा। कौन सा है ये तरीका, इसे आप आगे जानेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अपनी दूसरी प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो यहाँ कॉलम ए में हमने अपने आइटम्स लिखे हैं और इन सभी आइटम की वीकली सेल क्वांटिटी हमने कॉलम बी में लिखी है। अब यहाँ पर जो वीकली सेल क्वांटिटी हमने लिखी है इसे हमने कोमा दे देकर लिखा हुआ है। तो अगर हमें यहाँ पर इसका टोटल सेल कैलकुलेट करना हो तो ये काम नॉर्मल एक्सेल फार्मूला से होगा नहीं। इस काम को करने के लिए हमें यहाँ पर 2-3 या उससे ज़्यादा फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। हम सभी फार्मूलों को कंबाइंड करके ही यहाँ पर टोटल सेल कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये जो काम है अगर हम मैनुअली करने बैठे तो इसमें हमारा बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है, इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा तभी जाके ये काम पूरा हो पाएगा। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर आप सभी अपना ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। इस काम को आप AI की मदद से चुटकियों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं 2 AI टूल्स का। सबसे पहला टूल रहेगा हमारा ChatGPT जो कि फ्री है, आप सभी को पता है। इसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं deepseek.com जिसे कि रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ये AI टूल भी 100% फ्री है। तो इन दोनों AI टूल का यूज़ करके हम दोनों एक्सेल प्रॉब्लम को दूर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा AI टूल सबसे बेस्ट है। तो अभी इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट करके लाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डीपसीक का। डीपसीक का यूज़ करने के लिए आप गूगल क्रोम या किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र पे टाइप करेंगे deepseek.com तो यहाँ पर डीपसीक की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अभी आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा तो आपको सिंपली स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप फर्स्ट टाइम डीपसीक का यूज़ कर रहे हैं। तो लॉगिन करने के लिए आप अपने जीमेल आईडी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं पहले से डीपसीक का यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी जो ChatGPT का इंटरफेस होता है सेम एज इट इज़ इंटरफेस आपको डीपसीक का भी दिखाई देगा। तो अभी हमें यहाँ पर डीपसीक में अपनी एक्सेल फाइल को अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए आपको सिंपली इस आइकन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो हमारी एक्सेल फाइल है उस एक्सेल फाइल को हमें सिलेक्ट करना है। इसके बाद हमें सिंपली ओपन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर डीपसीक में जो हमारी एक्सेल फाइल है ये अपलोड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमें अपना प्रॉम्प्ट यानी मैसेज लिखना है, यानी इस एक्सेल फाइल में जो भी काम हम करना चाहते हैं उसे हमें यहाँ पर डीपसीक को लिखकर बताना होगा। तो जिस तरह आप अपने दोस्तों से बातें करते हैं, जिस तरह आप अपने दोस्तों के साथ अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और उनसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक उसी तरह से आप डीपसीक या फिर ChatGPT से भी डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। ओके, तो यहाँ हम हिंदी में अपनी प्रॉब्लम डीपसीक को बताएंगे। तो यहाँ पर हम अपना मैसेज लिखना शुरू करते हैं। मैंने एक फ़ाइल अपलोड की है जिसमें शीट 1 में कॉलम ए में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। मुझे इसे कॉलम सी से कॉलम एच में दी गई हेडिंग्स के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड टेबल फॉर्मेट में डेटा प्रोवाइड करो। तो यहाँ पर हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसे हम डिटेल में यहाँ पर लिख कर डीपसीक को बताएंगे। बाकी जिस भी सीट में हमारा डेटा मौजूद है उस सीट का नाम यहाँ पर हमें ज़रूर मेंशन करना है। ओके, अभी इतना लिखने के बाद हम सिंपली एंटर बटन दबाएंगे। तो डीपसीक क्या करेगा, हमारी इस एक्सेल फाइल को एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद वो उसे एक स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमें दे देगा।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड होके आ रहा है। तो यहाँ पर डीप सीक ने अपना काम पूरा कर दिया है। अभी इस डेटा को एक्सेल सीट में लेकर जाने के लिए हम सिंपली यहाँ नेम से अपने इस पूरे डेटा का सिलेक्शन करेंगे। स्क्रॉल भी आप चाहें तो कर सकते हैं, माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखिए और माउस के बीच में जो स्क्रॉल बटन होता है उसकी मदद से आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे का डेटा आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको लेफ़्ट बटन दबा के रखना है अपने माउस का। ओके, तो यहाँ पर डेटा सिलेक्शन करने के बाद हम सिंपली इस डेटा को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए आप चाहें तो माउस का राइट बटन भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ कॉपी पर क्लिक करेंगे। बाकी कंट्रोल सी भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अभी इस डेटा को एक्सेल सीट में लेकर जाने के लिए हम एक्सेल ओपन करते हैं और यहाँ पर हम अपने डेटा को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए भी यहाँ पर एक ट्रिक है। आपको सबसे पहले उस सेल में आना है जहाँ से आप अपने डेटा को पेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि हम इस सेल में आ जाते हैं, इस सेल में आ जाते हैं। ओके, इसके बाद हम होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद पेस्ट के नीचे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आइकन दिया गया है। इस ड्रॉप डाउन आइकन पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पेस्ट स्पेशल पे आपको जाना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद पेस्ट में आपको यहाँ यूनिकोड टेक्स्ट लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको इस ऑप्शन को चूज़ करना है। ओके पर क्लिक कर देना है। तो अभी आप देखेंगे जो हमारा डेटा है वो एक स्ट्रक्चर टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर आ चुका है। अभी यहाँ पर जो हेडिंग है वो 2 बार रिपीट हो रही है, तो हम ऊपर वाली हेडिंग को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ से हम शिफ्ट सेल अप चूज़ करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये जो हेडिंग है इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ। बाकी अगर आप कलर करना चाहें तो यहाँ से कलर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो डेटा है एक बार मैं इसे वेरीफाई भी करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि इस वाली रो का डेटा हम एक बार वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर का क्या नाम है, डेविड। तो यहाँ पर डेविड लिखकर आ गया। डेविड ने क्या परचेज़ किया था, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल यहाँ पर भी लिखा है। क्वांटिटी कितनी थी, 1 यहाँ पर लिख कर आ रहा है। और कितने डॉलर प्राइस था उसका, $8 आप यहाँ पर देख सकते हैं। 30/1/2025 को इसने मटेरियल परचेज़ किया था। तो यहाँ पर डेट आ गई 30/1/2025। किस स्टोर से ख़रीदा था, होल फूड्स के नाम से स्टोर था, वहाँ से इसने ये प्रोडक्ट परचेज़ किया था। बाकी का जो डेटा है वो आप अपने हिसाब से मैच कर लेना। तो अभी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लेने वाले हैं चैट जीपीटी से। देखते हैं चैट जीपीटी इस काम को कर पाता है या नहीं कर पाता। तो सबसे पहले यहाँ पर जो डेटा है इस डेटा को मैं डिलीट करता हूँ और इसे हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। अभी हम चैट जीपीटी ओपन करेंगे और इसके बाद हमें यहाँ पर चैट जीपीटी में भी अपनी फ़ाइल को अपलोड करना होगा। तो फाइल अपलोड करने के लिए हम सिंपली अटैच फाइल के इस आइकन पे क्लिक करेंगे, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो हमारी फ़ाइल है वो डेस्कटॉप पे है, तो हम डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं, अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा डेटा है ये है। इसके बाद जिस फॉर्मेट में हम अपना डेटा चाहते हैं वो फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। ओके, अभी हमें सिंपली अपनी फ़ाइल को ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर हमें सेम प्रॉम्प्ट लिखना है। तो हम डीप सीक को ओपन करेंगे। यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट है इस प्रॉम्प्ट को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हम इसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे या फिर आप इस एरो पर क्लिक करेंगे। तो चैट जीपीटी में जो हमारी फ़ाइल है वो भी अपलोड हो चुकी है। जो प्रॉम्प्ट है हमने लिखा था वो भी चैट जीपीटी के पास पहुँच चुका है। अभी चैट जीपीटी हमारी एक्सेल फाइल को एनालाइज कर रहा है और एनालाइज करने के बाद इसने क्या लिख कर दे दिया है कि जो डेटा एनालिसिस की लिमिट थी वो ख़त्म हो चुकी है, आप 6:30 बजे के अराउंड दोबारा से ट्राई करना। तो चैट जीपीटी हमारे इस टास्क को पूरा नहीं कर पाया और चैट जीपीटी यहाँ पर फेल हो चुका है और डीप सीक हमारे इस डेटा को प्रोसेस करके हमें प्रोवाइड कर चुका है। तो ये यहाँ पर पास हो चुका है। अभी हमारी जो दूसरी प्रॉब्लम है इसका भी हम सॉल्यूशन लेते हैं डीप सीक और चैट जीपीटी से। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि चैट जीपीटी या डीप सीक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें एक फार्मूला लिख कर दे दे। अब हमें नहीं पता कि फार्मूला यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो इसके लिए हम हेल्प लेने वाले हैं इन दोनों एआई टूल्स का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डीप सीक का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें अपनी एक्सेल फाइल को अपलोड कर देना है। तो हमारी एक्सेल फाइल डेस्कटॉप पे है, तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, अपनी फाइल सिलेक्ट करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर जो हमारा प्रॉम्प्ट है उसे मैंने पहले से लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा है, मैंने एक फ़ाइल अपलोड की है जिसमें C2 में कॉलम बी में हमने वीकली सेल क्वांटिटी कोमा देकर लिखा है और कॉलम सी में हम टोटल सेल कैलकुलेट करना चाहते हैं।
इसके लिए एक एक्सेल फार्मूला लिख कर दो। अब देखिए कई बार जो AI टूल्स हैं वो हमें बहुत सारे स्टेप्स या बहुत सारे फार्मूला बता देते हैं जिसे कि हमें मैनुअली करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने डीप सीक को बता दिया है कि मुझे सिर्फ एक एक्सेल फार्मूला लिख कर दो। बाकी आप जितना डिटेल में अपनी प्रॉब्लम को बताएंगे उतना एक्यूरेसी के साथ जो AI टूल्स हैं वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैसेज हमने लिख दिया है, सिंपली एंटर बटन दबाएंगे तो डीप सीक क्या करेगा, हमारी जो एक्सेल फाइल है और जो हमारा मैसेज है इन दोनों को एनालाइज करने के बाद हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डीप सीक ने हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डीप सीक ने यहाँ पर हमें एक फार्मूला लिख कर दिया है और इस फार्मूला के अंदर जितने भी फार्मूला यूज़ किए गए हैं उन सभी को डिटेल में बताया है कि कौन से फार्मूले का क्या यूज़ है। ओके, तो अभी हमें सिंपली इस फार्मूला को यहाँ से कॉपी करना है और पेस्ट कहाँ पे करना है, C2 में। ओके, तो हम अपनी एक्सेल सीट को ओपन करेंगे और C2 सेल में आएंगे, यहाँ पर फार्मूला पेस्ट कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी वीकली सेल क्वांटिटी है वो निकल के आ चुकी है। अब इसी फार्मूला को हमें बाकी सभी सेल में पेस्ट करना है, तो इसके लिए हम इस सेल के कोने पर आएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये जो फार्मूला है ये बाकी सभी सेल में पेस्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर जो टोटल सेल निकल के आई है आप इसकी कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। अभी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम चैट जीपीटी से भी लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला हमने लगाया था इसे हमने डिलीट कर दिया है और इस एक्सेल फाइल को हमने सेव भी कर दिया है। अभी हम चैट जीपीटी को ओपन करते हैं। तो चैट जीपीटी ओपन किया, यहाँ पर अपनी फाइल को अपलोड करेंगे। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करके अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद ओपन पे क्लिक कर देंगे। जो हमारी फाइल है वो चैट जीपीटी में अपलोड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा प्रॉम्प्ट है उसे हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इसके बाद हम सिंपली एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर चैट जीपीटी हमारी एक्सेल फाइल और हमारे प्रॉम्प्ट को एनालाइज करने के बाद यहाँ नीचे सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमें 3 एक्सेल फार्मूला प्रोवाइड किए हैं। पहला फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला ये है, तीसरा फार्मूला ये है। तो आप इन तीनों फार्मूला का यूज़ करके अपनी टोटल सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला फार्मूला है हम इसको यूज़ करके देखते हैं। यहाँ से मैंने इस फार्मूला को कॉपी कर लिया है। एक्सेल सीट ओपन करेंगे और इस सेल में हम अपना फार्मूला पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर रिज़ल्ट क्या आया, 0 आया, बाकी में भी 0 0 आया। यानी ये जो फार्मूला है ये हमारी एक्सेल सीट में काम नहीं कर रहा है। अभी हम यहाँ पर जो दूसरा फार्मूला है इसे ट्राई करते हैं। तो हम सिंपली इस फार्मूला को यहाँ से कॉपी करेंगे। इसके बाद अपनी एक्सेल सीट ओपन करेंगे और इस सेल में हम अपने फार्मूला को पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला है ये काम कर रहा है। इसी फार्मूला को हमने बाकी सभी सेल में भी पेस्ट कर दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी टोटल सेल है ये निकल के आ चुकी है। अभी यहाँ पर हम फार्मूला रिमूव करते हैं और चैट जीपीटी ने जो आखिरी फार्मूला प्रोवाइड किया है इस फार्मूला को भी यूज़ करके देख लेते हैं। तो हम इस फार्मूला को यहाँ से कॉपी करेंगे, अपनी एक्सेल सीट ओपन करेंगे, इस सेल में आएंगे और यहाँ पर अपना फार्मूला पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी टोटल सेल है ये निकल के आ चुकी है। इस सेल के एच पर आएंगे, यहाँ पर हम डबल क्लिक कर देंगे, ये फार्मूला बाकी सभी सेल में पेस्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो हमारी टोटल सेल है वो निकल के आ चुकी है। फार्मूला आप चाहें तो कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चैट जीपीटी ने इस केस में बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम किया है। बाकी अगर इनमें से कोई सा भी फार्मूला आपके एक्सेल वर्जन में काम नहीं कर रहा है तो आप चैट जीपीटी को बता सकते हैं कि मेरा एक्सेल वर्जन ये है, उसी के हिसाब से आप फार्मूला लिख कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर चैट जीपीटी ने अलग से मेंशन किया हुआ है इस लाइन को। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप डीप सीक और चैट जीपीटी का यूज़ करके अपनी एक्सेल की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।